तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो गाइस, हम कर रहे हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 3 2019 का ये पेपर है। सो द इंट्रोडक्शन इज वी कंबाइन learn is equal to play. We combine learn with play. So guys, primary goal of our video is to solve the previous year paper with full explanation and with full solution just in one video. और हम आपको सिखाएंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर मात्र 20 से 30 सेकंड में उसका आंसर कैसे देना है, चाहे फिर वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का या फिर वो जीके का हो। उन क्वेश्चन को डेप्थ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके हम इतना क्लियर कर देंगे आपका कॉन्सेप्ट कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड्स में ही देखकर आपको आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, 26 मई 2019 शिफ्ट 3 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर की तरफ से ये पेपर है। सैंपल पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस पेपर में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस और इस पेपर की एक खास बात होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग तुक्के नहीं मार सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर तो आप सक्सेस का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो गाइस, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। एंड वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। जी हाँ, जो लोग हमारे चैनल डे ड्रीमर के लिए नए हैं और उन्हें नहीं पता कि व्हाट इज डे ड्रीमर, तो हमारा चैनल का नाम है डे ड्रीमर स्टडी। जी हाँ, डे ड्रीमर स्टडी हमारा चैनल है जो कि आपको बताता है स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता है। तो गाइस, डे ड्रीमर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों। तो गाइस, आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही है, तो बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर you can solve various questions that are already come into your exams, and you can solve them very easily, and that will help you to solve the questions in your exam set. So guys, देखिए, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुके हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 हम ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, दैट से a hare spots a dog 100 meters away and starts running away from it at 12 kilometers per hour. 1 minute later, the dog gives a chase at 16 kilometers per hour speed. At what distance from the spot where the hare look at fight with the dog caught the hare? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1100 मीटर, ऑप्शन बी इज 950 मीटर, ऑप्शन सी इज 900 मीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 1000 मीटर। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। अ hare spots a dog 100 meters away and start running away from it at 12 kilometers per hour. 1 minute later, the dog gives a chase at 16 kilometers per hour speed. At what distance from the spot where the hare looked to fight with the dog catch the hare? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, और आपको हम दे रहे हैं 20 सेकेंड, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 30 सेकेंड में ही इसका आंसर दे देंगे। तो अपना टाइम लीजिए। वैसे ये होमवर्क क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नो प्रॉब्लम गाइस, आप ये वीडियो से स्टार्ट करें। और एक और बात, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं जनरल साइंस, जनरल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के अलग से सीरीज, जो कि
नए क्वेश्चन जो इस वाले एग्जाम पेपर में या फिर आगे जितने भी एग्जाम है, क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग की हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमने डाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उनको ज़रूर विजिट करिएगा। और रोज की रोज सोने से पहले आप सोचिए कि आपको बहुत सारी, मतलब सोने से पहले आप 2 वीडियो जनरल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज की देखकर ही सोइए, जिससे आपको एक एक स्टार्ट मिलेगा और वीडियो जो है आपको उससे बहुत हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे बिना किसी मेहनत के, और आप कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, अगले पेज पे चलते हैं और मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे देना था। तो गाइस, ये क्वेश्चन है जो गिवन है, स्पीड ऑफ हेयर is 12 kilometer per hour and speed of dog is 16 kilometer per hour. Distance covered by hair in 1 minute will be what? तो देखिए गाइस, स्पीड इज इक्वल टू, आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो हमें यहाँ क्या बताना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय हेयर इन 1 मिनट, राइट? तो देखिए, हमें पता है 1 मिनट, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? दैट इज 60 इंटू 12, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी हेयर की? 12 थी, इंटू 5/18, क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर जो हमारा निकल कर आएगा, दैट विल बी 200 मीटर, राइट? अब हमें बताना है नाउ, देखो वो उसने क्या किया, डॉग और हेयर वो भागा, तो इतना डिस्टेंस 100 मीटर में ऑलरेडी प्लस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस था डॉग का। आप देखिए डॉग से डिस्टेंस क्या था, पहली लाइन में हेयर स्पॉटेड अ डॉग 100 मीटर अवे, पहले ही हेयर से 100 मीटर अवे डॉग था और ये भागा, तो ये कितने मीटर भागा? 200 मीटर। तो 200 मीटर में हम प्लस कर देंगे 100 मीटर, तो हमें आंसर मिलेगा 300 मीटर, राइट? तो 300 मीटर हमें आंसर मिलेगा। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डॉग एंड हेयर, ठीक है? तो टाइम टेकन टू कैच टू हेयर बाय डॉग, अगर अब डॉग को हेयर को कैच करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट वेयर द हेयर टुक टू फाइट विद द डॉग कैच द हेयर। अब डॉग को हेयर कब मिलेगा? जब वो इतना डिस्टेंस और टाइम, मतलब आप इसको निकालेंगे, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम कितना लगेगा आप मुझे बताइए, फिर डिस्टेंस हमें बताना है कि कितना लगेगा आपको। तो हम अगले स्लाइड पर चलते हैं और आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर। तो देखिए, टाइम टेकन इन कैच टू हेयर बाय डॉग इज, टाइम कितना होएगा? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड into time, so time is equal to distance upon speed, right? Distance is what? 300, अभी हमने कैलकुलेट किया। speed is what? अब relative speed क्या है? वो तो वहां खड़ा है और ये उसके अगेंस्ट भागा। उस डॉग डॉग की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ हेयर की है 12 किलोमीटर पर आवर, जो उससे अगेंस्ट भागा। इसका मतलब 16 माइनस हम 12 करेंगे, राइट? डिस्टेंस अपॉन, देखो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दिस इज अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन।
क्योंकि क्या है ना कि आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, हमें पता है, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पर हम लोगों को हर किसी को लेके चलना होता है, तो 5/18 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट द आंसर इज दैट इज 270 सेकेंड। 270 सेकेंड्स हमारा ये आंसर आ रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा जब वो कैच करेगा तो वो कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 270 आ रहा है इसका, है ना, +60 इंटू 12 इंटू 5/80, that is distance, because distance is equal to speed into time, right? तो ये स्पीड है और ये टाइम है 270, समझ रहे हैं ना आप, सेकंड्स में था। तो 270 + 60 इंटू 12 इंटू 5/18 हम करेंगे, दैट इज हमारा आंसर आएगा। हम अगले पेज पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, उससे पहले हम अपनी स्लाइड्स जो है ना वो ब्लैंक ले लेते हैं और मार्कर सेलेक्ट करके आपको बताते हैं आंसर क्या आएगा आपका। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई नो मैंने गलत लिख दिया है तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर इस बोर्ड पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दैट इज 330 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। बाय द वे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, फिर भी हम आपको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, और जिसे नहीं समझ आया वो फिर से इस वीडियो को देखे, जरूर देखे और फिर समझे, क्योंकि दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको लग सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। Find the missing number in the following series, that is 13, 32, 24, 43, 35, blank, 46 and 65। तो आप देख सकते हैं 13 के बाद 32 जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ऐसी सीरीज में ना दो दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं, या फिर एक बार आप प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आप ये प्लस माइनस का जो प्रक्रिया है वो करके देखिए एक बार। जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, एक ट्राई देना इस क्वेश्चन को बनता है, क्योंकि हमें पता है कि आप काबिल हैं। आप काबिल तो हैं पर आप आलसी भी हैं, आलस छोड़ दीजिए, इस वीडियो को नेटफ्लिक्स की तरह मत देखिएगा। एक पेपर पेन लेके बैठिए और हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर, जस्ट पुट योर आंसर ऑन टू द बॉक्स ना, क्योंकि आप अभी जितनी गलतियां करनी है कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जाके हमें आपको गलतियों से बचाना है, उसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जल्दी से 10 सेकेंड लीजिए, 20 सेकेंड लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करिए या हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप करिए 10-20 सेकेंड में इसका आंसर आप निकालिए। क्योंकि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। सो हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, और अब तक तो जिसको आंसर निकालना होगा वो कर चुका होगा। आंसर निकालने की बारी है हमारी, अब आपको दिखाने की बारी है।
तो हम आपको बता देना चाहते हैं हमारी जो सीरीज है दैट इज 13 देन 32, है ना। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है करना तो प्लस पड़ेगा, क्योंकि 13 से 32 जो ना बड़ा है। कितना प्लस करना है आपको? 19 प्लस करके ये आपको मिल जाएगा 32, राइट। आई एम राइट। अगला देखो 24 है, इसका मतलब हमें इसको इस 32 को 24 में लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 8। ठीक है। 24 से अब 43। अब आप बताओ 24 से 43 में जो हमारी सीरीज चल रही है, मतलब +19 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमें करना है 43 से 35 है। 43 से 35 पे लाने के लिए -8, और हमें बताना था कि 35 के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब आप बताओ 35 के बाद जो भी आएगा वो +19 करके आएगा। तो जब हम +19 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 54। That's mean 54. That is option number A is the correct answer for the given question. Question 66. Option number A 54 is the correct answer. So moving on to question number 37 जो हमने already कर रखा है, सोफिया's का आंसर है, आप देख सकते हैं। So moving on to question number 38, that is what causes decomposition of organic matter? What causes decomposition of organic matter? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। दैट इज बैक्टीरिया, लिवरवॉर्ट, वायरस या एल्गी। आपको बताना है व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं 10 सेकेंड। आपको इसका आंसर बताना है। जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। दिस इज अ जनरल साइंस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आना चाहिए। तो अब तक तो आपने आंसर दे दिया होगा, और अगर नहीं तो वी वांट टू टेल यू ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में डाला है या आपने शीट पर लिखा है, दैट इज रियली द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज बैक्टीरिया। क्योंकि दिस बैक्टीरिया causes the decomposition of the organic matter. Decomposition is a biological process that includes the physical breakdown or biochemical transformation of complex organic matter of dead material into simpler organism and inorganic molecule. Fungi and a few bacteria are example of saprophytes. तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर आया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या है, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 33 इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 इट्स ए। क्वेश्चन नंबर 35 डी। क्वेश्चन नंबर 36 ए एंड क्वेश्चन नंबर 37 इज सोफिया, दैट इज सी। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन all matter in a universe, especially the attraction of the earth mass from bodies near its surface, is called a spring force, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल masses in the universe, especially the attraction of the earth masses from bodies near its surface is called
जी हाँ, that is gravitational force. Option number C, the force that pull the bodies towards Earth is called gravitational force. Gravitational force is defined as the force of attraction exerted between any two bodies or object having masses. So the correct answer for the given question is option number C, that is question number 39, that is gravitational force. Moving on to question number 40, that is what does the five interlinked rings in the Olympic flag represent? What does the five interlinked ring in the Olympic flag represent? The four option is ocean, sports, mountain or continents. आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन. द फाइव इंटरलिंक्ड रिंग इन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट फाइव. बताइए आप रिप्रेजेंट फाइव. जी हाँ, सही ऑप्शन इज कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज व्हाट इज इट, बिकॉज हम आपको बता देते हैं कि five interlinked rings in the Olympic flag represent the five continent of the world. Moving on to question number 41, that is how many squares are there in the given figure. तो हम खुद से काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, 16 हो गए. 17 18 19 20 21. क्या और स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं? क्या 21 से ज्यादा स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21, इज द करेक्ट आंसर for the given question 41. So moving on to question number 42, that is dash become the first police force in the country to digitize all Malkna's room for keeping size arm and ammunition. आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. That is Delhi Police, Bangalore Police, Chennai Police and Mumbai Police. The question is dash become the first police force in the country to digitize all the Malkhan's room for keeping sidearm and ammunition. So the correct answer, that is Delhi Police. Option number A is correct for the given question. हम आपको बता दें, दिस इज अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं. तो दिल्ली पुलिस इज द फर्स्ट पुलिस टू digitize all Malkhan's room for keeping sidearm and ammunition. A booklet on Malkhan functioning was also released on the occasion, and a short film on how the project was executed was shown. So moving on to next question, और इस पर अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें मार्क करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स कि हमने क्या मार्क किए हैं, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर बताना हमारा फर्ज है. आपने भी अपनी एक बुकलेट बनाई होगी, राइट? उसमें आपने लिखा होगा. तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 38 is option number A. For 39 is option number C. 40 is D. 41 is A. 42 is A, that is Delhi Police. Moving on to question number 43, that is India's first self-made fighter jet is.
चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है। इंडियाज फर्स्ट सेल्फ मेड फाइटर जेट इज। तो जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज LCA तेजस। The India first self-made fighter jet is the light combat aircraft LCA Tejas. It is a single engine multi-role combat aircraft. Defense Research and Development Organization DRDO designed the Tejas, and Hindustan Aeronautics Limited HAL manufactured it for the India Force Air Force, that is IAF, Indian Air Force and National Navy. The MiG-21 is a supersonic jet fighter and intersonic aircraft designed by the Russia. So moving on to question number 44, that is bronze is an alloy of option number A zinc and iron, option B copper and tin, option C tin and zinc, option D iron and mercury। आप लीजिए 10 सेकेंड और आंसर पोस्ट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, जी हाँ, कॉपर एंड टिन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड टिन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जनरल साइंस का है। मूविंग ऑन, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं ब्रॉन्ज कंटेन 6.88% कॉपर एंड 12% टिन। जी हाँ, ब्रॉन्ज इज नोन एज इट्स हार्डनेस and durability and resistance to corrosion. It is used in making utensils, belts, coins and many more. So guys, जो bronze है that is an alloy of copper and tin. Option number B is correct for the given question number 44. Moving on to question number 45, that is what is reduced by lubricant? What is reduced by a lubricant? The smoothness of the surface, the bright color of the surface, the shiny nature of the surface, or the interlocking of the irregularities of the surface. What is reduced by a lubricant? आपके पास है 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिए अपने एंड से, फिर हम आपको इसका आंसर समझाएंगे। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, the interlocking of the irregularities of the surface। क्योंकि what is reduced by a lubricant? The interlocking of the irregularities of the surface। जैसे कि lubricant, जैसे कि ये surface खुरदुरा है तो lubricant लगा के इसको प्लेन बनाया जा सकता है, पर यहाँ बोल रखा है the interlocking of the irregularities of the surface, surface के irregularities को interlock करना। ऐसा नहीं है। जो अब देखो स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, आप बताओ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस को रिड्यूस कर देगा क्या? नहीं ना, रिड्यूस नहीं करेगा। स्मूथनेस ऑफ द सरफेस डज नॉट रिड्यूस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आप बताओ द ब्राइट कलर ऑफ द सरफेस, क्या ब्राइट कलर को रिड्यूस करेगा? नहीं, नहीं कर सकता। द शाइनी नेचर ऑफ द सरफेस, नहीं, ये भी नहीं कर सकता। हाँ, वो उसको देता है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। इंक्रीज होता, दैट माइट बी द आंसर, बट दिस इज रिड्यूस। सो करेक्ट आंसर is option number D, that is interlocking of irregularities of the surfaces। जी हाँ, इसी के साथ moving on to the next question, that is what is the very lowest portion of a sound wave called? What is the very lowest portion of the sound wave called? Lowest
हाईएस्ट, टफ या फिर क्या, आप बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। You need to tell me what's the correct answer for the given question, that is what is the very lowest position of a sound wave call। जी हाँ। That is option number D। The amplitude, wavelength, period, and frequency of a wave are all affected by the position of the crest and trough of the wave। The distance between two nearest of that of a wave is called its wavelength। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि the lowest part of the sound wave is option number D। Moving on to question number 47, that say which of the following does not increase while moving down the group of the periodic table। Which of the following does not increase, जो बढ़ेगा नहीं। चार ऑप्शन है, मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ शेल इन एन इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी। So the correct option for the given question is option number D, that is valency। The valency does not increase while moving down the group of the periodic table। Metallic properties, atomic radius, atomic size, the number of shell in an element increases while moving down the group of the periodic table। So option number D, valency, is the correct answer। Moving on to question number 48, that is what is the unit of measurement of a very long distance between the celestial body, that is meter, miles, kilometer or light year। What is the unit of measurement of the very long distance between the celestial bodies, मीटर, माइल्स, किलोमीटर और लाइट ईयर। चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है, और हम बता देना चाहते हैं दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर जनरल साइंस। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। जी हाँ, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइट ईयर। ऑप्शन नंबर डी, लाइट ईयर, क्योंकि large distance between the celestial bodies are experienced in a unit called as light year। It is distance traveled by light in 1 year। The value of one light year can be numerically expressed in kilometer as one light year by 9.4607 into 10 raised to the power 12 kilometer। फाइन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको दे देना चाहते हैं इन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हमारा आया है वो आया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हम आपको एक और बार बता देते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 44 इज ऑप्शन नंबर बी, 45 इज ऑप्शन नंबर डी, 46 डी, 47 डी एंड 48 डी। और हम आपको दिखा भी देते हैं, आप देखिए डी 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 डी, मतलब एक दो तीन चार के डी है, एक का बी है और एक का ए आया था। सो दैट्स व्हाई वी हैड रिटन दिस थिंग। मैं ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले लेती हूँ बिकॉज वी नीड टू यूज दैट ब्लैंक स्लाइड। तो गाइज मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ते हैं, दैट इज why does dispersion occur when white light, which is a mixture of seven color, pass through a glass prism?
Why does the dispersion occur when the white light, which is a mixture of the seven color, pass through a glass prism? There are four options given below, that is seven color of white light travel at different speed through a glass prism. Option number B is seven color are refracted at the same speed. Seven color are refracted by prism. The white light scatters the seven colors through the prism. आपको बताना है what should be the correct answer for the given question. और जैसे जैसे मैंने पढ़ा वैसे वैसे आपको इसका करेक्ट आंसर समझ आ ही गया होगा, एकदम पढ़ते ही आ गया होगा इसका आंसर समझ आपको। और आपको अब क्या करना है, 10 सेकंड लेकर अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करना है और उस पेपर पे लिखना है जिस पेपर पे आप क्वेश्चन नंबर डाल के अपने ऑप्शंस लिख रहे हैं। सो गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज, जल्दी बताइए क्या होगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेवन कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो व्हाइट लाइट आर मेड अप ऑफ द सेवन bank of color, each having different wavelength. Upon passing through a medium, each of the color travel at different speed and has the different angle of refraction, lead to the splitting of the light, that is dispersion. So moving on to question number 50, that is, in this question a statement followed by two conditions. Choose the condition which best fit logically. The statement is, money plays a vital role in our lives. The statement is, money plays a vital role in our life, and the conclusion is, the poor can never become rich. And conclusion 2 is, all the rich men take part in politics. और आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली कंडीशन 2 फॉलो, ऑप्शन बी इज ओनली कंडीशन 1 फॉलो, ऑप्शन सी इज नाइदर कंडीशन 1 nor कंडीशन 2 follows, and ऑप्शन नंबर डी इज आइदर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 follows। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जिस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट बोलते हैं और कंक्लूजन होते हैं, इसमें आपको अपनी लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट से जो लॉजिक निकल रहा है उसी लॉजिक की यूज करके आपको कंक्लूजन देखना है कि क्या स्टेटमेंट उस कंक्लूजन को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जहां तक हमें पता चल रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि मैन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। सिर्फ इतना लिखा है कि मैंस जो मनी है, आई एम सॉरी, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, जो मनी है वो हमारी लाइफ में वाइटल रोल प्ले करता है। कंक्लूजन है, द पुअर कैन नेवर बिकम रिच, पुअर कभी रिच ही नहीं हो सकता। और ऑल रिच मैन टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में तो बात ही नहीं हुई है, ना रिच के बारे में बात हुई है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 nor कंक्लूजन 2 follows, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। मानते हैं आप या नहीं? बिल्कुल सही, that is option number C, money play a vital role in our life. That is not necessarily that the poor can never become rich and all rich man takes part in politics. Hence, neither conclusion 1 nor 2 follows. That's why option number C is correct. Moving on to the next question, which is, which of these is not a blood group? Options are O, ऑप्शन नंबर बी, ए बी या फिर सी। आपको बताना है इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा। ओ, ए बी या फिर सी। तो गाइज, अब तक तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा और ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो सब लोगों को इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर पता होना चाहिए। दिस इज रियली द इजी क्वेश्चन, दैट इज जनरल साइंस क्वेश्चन। और अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर लीजिए, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी इज द इनकरेक्ट, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है।
तो इसका मतलब सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। क्योंकि सी कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, आपने सुना होगा ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव A negative, B positive, B negative, and AB positive, AB negative is also the blood group. But C जो है वो ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो आए हैं वो हम मार्क कर देते हैं हमारे। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले करेक्ट आंसर इन 3 क्वेश्चन के हमारे क्या आए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 51 इज डी, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बेस्ट ही करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। पर हम जो मेहनत करते हैं ना वो कंसिस्टेंसी से नहीं करते हैं, कि एक दिन मेहनत कर ली अगले 2 दिन नहीं करी। तो सिर्फ एक ही दिन करना और अगले 2 दिन ना करना, ये तो बात सही नहीं है। तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो अभी जाग जाओ, बैठ जाओ, और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिला है जो आपको ना आता हो सॉल्व करना, जिसका आंसर आपने बताया कुछ और आंसर कुछ निकला, और हमने आपको उसे समझाया, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करने के बाद ही इस वीडियो से हटना। क्योंकि गाइस तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और अगर नहीं किया डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए, तो जल्दी से अपने चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी आपके संग ही ऑफिसर बने। तो हम आपसे पूछते हैं कि मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा भी रहे हो या नहीं? तो एक छोटा सा कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाकर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जाओगे तुम। क्योंकि हमें पता है कि आप बस आलसी हो, आप नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। तो जल्दी से हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल वेयर ए बी is the diameter, and AC is equal to AB, that is equal to 5 under root 2 centimeter. What is the radius of the circle? आपको बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5/√2 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4 सेंटीमीटर। What should be the correct answer for the given question? और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं 20 सेकेंड।
जल्दी से जल्दी अपना इस क्वेश्चन पे एक ट्राई तो दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करने की कोशिश तो कीजिए। अपने पास एक रफ पेपर तो लेके बैठना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, बाकी आंसर तो हम आपको दे ही देंगे। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर ए बी मतलब बी सी जो है वो डायमीटर है, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी, जो ए सी है और जो ए बी है वो इक्वल है 5√2 सेंटीमीटर के, तो हमें बताना है रेडियस क्या होगा सर्कल का, राइट तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, जिसका आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है उसका आंसर। और जिनका नहीं आ रहा है, जिनको नहीं समझ आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हैं डे ड्रीमर स्टडी चैनल पे। जो आपके सपने जो आप दिन में देखते हैं कि ऑफिसर बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और खुद को कुछ करके दिखाना है, घर वालों को करके दिखाना है, या फिर योर गर्लफ्रेंड और सम व्हाट थिंग की बॉयफ्रेंड, या फिर ऐसी कोई बात है कि आपको खुद से ही कामयाब होना है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। आप देखो, सर्कल मेरा ढंग से बना नहीं है, मैं कैसे बनाऊं सर्कल यहाँ पे। 1 मिनट में एक और ट्राई देती हूँ, सर्कल को नहीं बना सही तो फिर इसी से ही हम काम चला लेंगे। ठीक है गाइस, ठीक ठाक बन गया है। तो आप देखो, ऐसे करके जो डायमीटर है सर्कल का वो क्या होता है, 2r, डायमीटर इज 2r, है ना। तो ये है, हमें दिया गया है कि जो हमारा बी सी है वो डायमीटर है, और ए सी और बी डी इक्वल है, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर के। ये भी 5√2 है, ये भी 5√2 है। तो हमें ये पता है कि जो वैल्यू है हमारी बी सी, हमें पता है ट्रायंगल में ना जो बी सी का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। तो आप देखो, ए बी स्क्वायर, ए बी इज 5√2, 5√2 का आप स्क्वायर कर दो, प्लस किससे करोगे, 5√2 से, क्योंकि ए सी इज 5√2, फिर 5√2 का स्क्वायर कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या आंसर आएगा, 5×5 = 25 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि √2 का बेसिकली क्या होता है ना, जब आपका √2 है उसको आप स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब आपका बचा 2, √2 के स्क्वायर का आंसर आता है 2। तो यहाँ पे 25×2 दैट इज 50 प्लस 50 दैट इज 100 सेंटीमीटर आएगा। आप देखिए, मैं अगले पेज पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 100। और जब अब हम क्या निकाल रहे हैं, BC। तो BC का स्क्वायर 100 है, BC इज 10, राइट। 100 का आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, 100 किसका मतलब 10 का स्क्वायर इज 100, राइट। आप जैसे BC यहाँ पे स्क्वायर है, तो 100 को आप ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे, तो आपका क्या आएगा, BC इज इक्वल टू √100। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर में आप रूट लगा रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है बेसिकली, और 10 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज BC, BC है, पर रेडियस क्या होगी, मैंने आपको बताया था ना, 2r इज इक्वल टू 10 आया, तो r इज 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसने आंसर निकाला था 5 सेंटीमीटर, दैट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, that is option number B. Moving on to next question. Question number 53. What is the difference between the compound interest and simple interest on rupees 1000 at 10% after 4 years?
चार ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 at 10% after 4 years? Option number A 74 rupees, option B 64.10 rupees, option C 16.40 rupees and option D is rupees 52. आपको बताना है इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन का। आप अपने 20 सेकंड लीजिए, इस क्वेश्चन को एक ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। पिछली वीडियोस में भी हमने इनके फॉर्मूलेज आपको बताए हैं। और अगर आपको चाहिए कि सारे के सारे आरआरबी जेईई के सारे फॉर्मूला जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसकी वीडियो मैं आपको ला के दूँ, तो आप बस कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला फॉर ऑल, फॉर्मूला इंक्लूडिंग ऑल आरआरबी जेईई फॉर्मूलाज, तो हम आपको दे देंगे आरआरबी जेईई के सारे जितने फॉर्मूलाज आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में उनकी एक वीडियो बनाकर। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन में तो क्या लगेगा, दैट इज PRT अपॉन 100, जिसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका लगेगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। घबराइए मत, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, पर फिर भी जो रिक्वायर्ड डिफरेंस आपको चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो वो आपको निकालना है। जिसके लिए सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए अपना सेपरेटली, जिसमें से आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू 1000, R इज 10 एंड टाइम इज 4, तो PRT अपॉन 100 में 1000 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 100 करेंगे तो आपके जो आंसर आएगा आप वो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, दैट इज P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट टू द पावर n है, माइनस हम P करेंगे दैट इज प्रिंसिपल, तो इससे हमारा निकलता है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। आपको निकालना है इससे, अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, हमने आपको हिंट भी दिया है। 10 सेकंड और लीजिए। देखिए, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते हैं ना तो आपको को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि नहीं भाई मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा सॉल्व, मेरा तो सही आंसर आ रहा है। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए ना तो आपको अपना पेपर पेन लेके बैठना ही पड़ेगा गाइस। अब उतने दिन नहीं रह गए हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि नहीं नहीं सीधा क्वेश्चन पेपर को ही देख के सॉल्व करेंगे, तो ये सही नहीं होता, नहीं हो पाता भाई। हम आपको बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है इजीली, इजी वे से, आप बिल्कुल इजी वे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हम आपके लिए ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड का जो है जुगाड़ हम कर रहे हैं। तो ब्लैंक स्लाइड हम आपके लिए ले रहे हैं और हम आपके लिए ले रहे हैं एक मार्कर। तो देखिए गाइस, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वेरी इजी टू रिमेम्बर, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है 1000 है ना, नीचे क्या है 100। R की वैल्यू हमें पता है, सपोज इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गए, R की वैल्यू इज व्हाट 10, और टाइम हमें टाइम पीरियड दिया गया है 4 साल का, तो इंटू 4। तो आप बताइए आपको आंसर क्या मिलेगा, 400। साफ साफ दिख रहा है 400 है हमारा, 400 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे फॉर्मूला है। तो देखिए गाइस, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, माइनस हम कर रहे हैं P से। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P हम करेंगे। इसमें हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू मैं आपको पुट कर देती हूँ। P है 1000 है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस आप कर रहे हैं R इज व्हाट, रेट आपको पता है 10 है,
डिवाइड करोगे आप 100 से, टू द पावर में n आएगा। n आपको पता है 4 साल गिवन है, टाइम है 4, माइनस p आपको फिर से पता है 1000 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा हम आपको बता दे रहे हैं। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 1464.1 माइनस आप करेंगे 1000 से, तो आपका आंसर आएगा ₹464.1। 464.1 और अगर हम इसका डिफरेंस करें तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देखिए 464.1 minus 400, that is equal to rupees 64.10. That is option number B is the correct answer for the given question. Option number B is 64.10. That is option number B is correct answer for given question 53. और सबसे important इस question में याद करने वाली बात है ये compound interest का formula. The formula for this compound interest is very important for the given question, that is P bracket 1 plus R upon 100 to the power n minus P. ये formula आपको याद होना चाहिए. So moving on to next question, question number 54. Which of the following laws state that electric current I flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its and providing its temperature remain constant? Gauss law, Ohm's law, न्यूटन्स लॉ या पास्कल लॉ, 4 लॉ के नाम है, आपको बताना है कौन बताता है। करंट फ्लोइंग इज थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ आप ये कौन सा लॉ हमें बताता है। दैट इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओम्स लॉ टेल दिस थिंग टू अस। क्योंकि Ohm's law state that the electric current I flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across it and provide its temperature remain the same, that is V is equal to IR. V is equal to IR. So R is the resistance of the wire. Moving on to next question, that is question number 55. P is facing Q. Q is to the north of P. R is placed on the right side of Q. What is the direction of R that with respect to the P? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इज साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज साउथ ईस्ट। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन 55 का करेक्ट आंसर क्या है। अपने पेपर पे जो आप पेपर अपना बना रहे हैं उस पे सॉल्व करके बताइए। हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये वाली चीज पता होनी चाहिए, दैट इज दिस इज ईस्ट, this is west, this is north and that is south। बस इतना चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि P is facing Q, P Q आपस में फेस करके खड़े हैं क्योंकि Q है is to the north of P। Q जो है ना वो P के नॉर्थ में है, ठीक है। Q is to the north of P. R is placed to the right of the Q. और Q के राइट में जो है R है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P? तो P से R की डायरेक्शन क्या होगी आपकी। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना ये होती है नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ये होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और ये वाली जो होती है ये होती है साउथ वेस्ट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देती हूँ। P इज फेसिंग Q। P जो है Q को फेस कर रहा है। Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P। P के नॉर्थ में Q है। इसका मतलब आप देख रहे हैं ना, Q यहाँ होगा, P यहाँ है ना। Q इज टू द नॉर्थ ऑफ P, तभी तो ये नॉर्थ में है। ठीक है। R इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ Q। अब ये नॉर्थ में है। ठीक है, आप ये देखिए, P इज फेसिंग Q। P जो है Q को फेस कर रहा है। P जो है इधर इधर डायरेक्शन में है, और Q जो है वो इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, राइट। Q साउथ की तरफ है। ये बात तो आपको क्लियर है। P इज फेसिंग Q। मतलब अगर दो बंदे आमने सामने खड़े हैं तो वो ऐसे ही खड़े होंगे, आप अपने हाथ से देख सकते हैं, ये ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो ऐसे खड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब क्यू जो है इधर देख रहा है नीचे, और पी जो है ऊपर, तो ऐसे फेस कर रखा है उन्होंने। अब देखो आप, आर इज प्लेस टू द राइट ऑफ क्यू, और जिस बंदे का हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, हमारा राइट उसका लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट उसका राइट होता है। और जो बंदा ऐसे ऊपर करके खड़ा होता है उसका हमारा राइट भी उसका राइट होता है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है, बट जो नीचे होता है ना उसका उल्टा होता है। तो हमारा राइट, मतलब जो हमारे को आर है ना वो इधर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा आर। अब आपको बताना है पी से आर की क्या डायरेक्शन है। आप बताओ, पी से आर की डायरेक्शन ये वाली किसे बोलते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 55। और अगर आपको अभी भी डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है तो हम चलते हैं आपको लेकर एक ब्लैंक स्लाइड में, और हम आपको दिखाते हैं ब्लैंक स्लाइड से आपको कैसे इसको डायग्राम को शो करना है। सो गाइस, एक मार्कर ले लेते हैं आपको शो करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि P यहाँ खड़ा है, Q यहाँ खड़ा है, P जो है वो ऐसे डायरेक्शन में है, तो Q इस तरीके से उसको देख रहा है। हमारे जो डायग्राम में R यहाँ बना है, और R से P का जो हमें डिस्टेंस है वो हमें बताना था डायरेक्शन में। और हमें एक और बात पता है कि ये है ईस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ, एंड दैट इज साउथ। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बैठ रही है, इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए हमें ये रब करना था, इसीलिए हमने आपको दूसरे पेज पे इसका आंसर बना के दिखा दिया है। तो इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हम रब कर देते हैं। तो गाइस देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस ऑप्शन में से आपको बताना है ऑड वन आउट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज हॉर्स, रूम, बी ट्री ब्रांच, सी कार इंजन, डी टेबल चेयर। तो गाइस मुझे तो देखते ही समझ आ गया है क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्या आपको भी आ गया है तो आप अपने पेपर पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में मार्क करिए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56।
बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप देखिए ना, हॉर्स रूम में रहता है, ट्री, ब्रांच, कार, इंजन, पर टेबल चेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, that is the odd one out from the given option. So moving on to question number 57, that is, if x plus 1 upon x is equal to 2, then find out the value of x square plus 1 upon x square. और आपके सामने चार ऑप्शन है, that is 1, -2, 0 and 2. आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको देखते ही आंसर बता देने चाहिए, इतने इजी है ये क्वेश्चन। और आपको लिटरली अगर ये इजी नहीं लग रहा है तो देखिए गाइस, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर। आप आपके लिए 10 सेकंड हम दे रहे हैं, जिससे आप इसका सॉल्व करें और आंसर बताएं। क्योंकि कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो, जहां हो वही रहना है क्या तुमको हमेशा, जहां हो वही रहना है क्या तुमको हमेशा, या अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुम्हें, तो अभी इसी वक्त डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना एक कदम बढ़ा लो। तो गाइज, अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े घाटे में हैं, क्योंकि हमारा डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट करियर, माइंडसेट एंड स्टडी से रिलेटेड, और आपको देता है बहुत सारा प्यार, हम आपको दे रहे हैं बहुत सारा माइंडसेट जो है आपका चेंज करना चाहते हैं। तो और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लगता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, एक बार आप हमारी वीडियो देखने तो बैठ जाएं, आपका खुद से मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफिसर सबको बनना पसंद है। क्योंकि पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं गाइस, जब पैसा आता है ना तो इंसान पढ़ने को तैयार हो सकता है। आपको पता है कि आप इसको कर लेंगे तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ढेर सारा। तो हम आपको बताते हैं, इसको सॉल्व करना है। अगर आपको दिख रहा है 1 + x + 1/x इज इक्वल टू 2, आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है, और आपको बताना है x² + 1/x² की वैल्यू क्या है, तो आपको पता ही है, जब स्क्वायर निकालना है तो दोनों साइड स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो 2ab के करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। और हमें निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू, तो 4 - 2 करेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, दैट इज 2। इसका मतलब x² + 1/x² is equal to 2. So the correct answer for the given question is option number D. That is question number 57. Correct answer is option number D. क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। तो गाइस, जाग जाइए अब तो अपने सपनों की ओर अपना कदम बढ़ा लीजिए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपको आपके सपनों की ओर लेके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 53 इज बी। 54 बी। 55 ए। 56 डी। 57 डी।
तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, और उस पे चढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। तो गाइस खुद की वैल्यू करना सीखो। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं सीखेंगे तो वर्ल्ड भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ, वर्ल्ड विल वैल्यू यू, एंड इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बी पॉजिटिव। आप जो भी देखते हैं, आप जो भी सुनते हैं, उसका सीधा असर आपके माइंड पर पड़ता है। तो अपने माइंड को फीड अच्छी बातों से करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, और वैसा ही आपका माइंड थॉट्स आएंगे। अगर आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे ना, तो गॉड को भी लगेगा कि आपको खुश रहना ही पसंद है, तो आपको और खुशियाँ वो देते हैं। जैसे रोते हुए बच्चे को बचपन में थापड़ मार के और रुला दिया जाता था, इसी तरीके से ही जो हंसता है उसको गुदगुदी करके लोग और हंसा देते हैं। इसी वजह से ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जहाँ भी हो, हमारी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, आप मस्त रहें, और वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग एंड आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। So moving on to next question, that is, which of these is a trace element? Which of these is a trace element? That is potassium, magnesium, sodium or manganese. चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? Which of these is a trace element? Question number 58, option number B, manganese is a trace element, that is option number B. So manganese is an essential trace element that is naturally present in many food and available at a supplement. Moving on to question number 59, that is, which hormone is produced by islets of Langerhans to control diabetes mellitus? सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या है? जल्दी से 10 सेकेंड लीजिए, लिखिए अपने पेपर पे, कमेंट कीजिए। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन honor a product by inlet of this to control the diabetes, that is insulin is a peptide hormone produced by beta cell of the pancreas that essential for allowing our body to use sugar glucose for energy. It is the main anabolic hormone of the body that regulate the metabolism of the carbon dioxide. That is option number D, insulin is the correct answer for the given question, that is diabetes को जो है हमारा, that is insulin. So moving on to next question, that is question number 60, which is, what is the oldest hockey tournament in India? जल्दी से करेक्ट आंसर आप दीजिए। आपको दिए गए हैं 20 सेकेंड इसका आंसर बताने के लिए। सोचिए, समझिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज रियली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 15 क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे ही आएंगे आपके एग्जाम में।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल डे ड्रीमर में आपको मिलेंगे ढेर सारे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पे वीडियोस, और एक ही वीडियो में आपके सामने सिर्फ अवेयरनेस और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8, और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जस्ट ऐड them all and write the correct answer। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आई एम अमेज कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, बट दिस इज रियली द ग्रेट थिंग कि आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप में से किसी को नहीं पता है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना, 8 के बाद आप पॉइंट लगाएं और पॉइंट के बाद आप 30 लगाएं, उसके बाद आप नीचे लिखें, जैसे आप लिख रहे हैं 0.8, है ना, फिर आपने लिखा 0.08, उसके बाद आपने लिखा 0.008, ऐसे करके आप ऐड करेंगे तो आपको दिख ही गया होगा कि आपका 8.888 हमारा आंसर आ रहा है। The respective question 61, the answer is option number B, that is 888. That is 8.888. Moving on to question number 62, that is which element is the first element of the periodic table? The first element in the periodic table is, कौन सा है वो? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। The element was developed by Henry Cavendish in 1766 in atomic form. It consists of only one proton and one electron but no neutron. It is colorless, odorless, tasteless and combustible gas. It is used as a rocket fuel in space research। और इतना कुछ पता होने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि हाइड्रोजन is the first element in the periodic table, that is option number C, that is hydrogen is the very first element in the periodic table। Next question, question number 63, which of these plants has multicolored leaves? Which of these plant has multicolored leaves? 4 options are given, that is jasmine, croton, hibiscus, tulsi. Which of these plant has multicolored leaf? Croton has multicolored leaf. Croton has multicolored leaf and are often used for landscaping and beautifying the purposes ना। So croton जो है हमारा, croton की होती है multicolored leaf, that is option number D। Option number D is the correct answer for the given question number 63, option number D। Moving on to question number 64, there are 6 members in a family. This year the father died and he has a son, Ramesh, and a son is born to Ramesh. The average age of the family is so now as it was 10 years back. At what age was the father Ramesh died? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए और हम आपको बता देंगे इसका आंसर क्या है, समझा देंगे कैसे सॉल्व करना है, पर उससे पहले आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। There are 6 members in a family and रमेश उनका बेटा था। The son is born to Ramesh. The average age of the family is same as it was 10 years back.
तो एवरेज एज जो है फैमिली की वो उतनी ही है जितनी 10 साल पहले थी। एट वॉट एज हैज द फादर डाइड, फादर ऑफ रमेश जो है वो कितने साल में मरे थे, आपको बताना है वो कितनी एज पे मरे थे। चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, जल्दी से बता दीजिए। हम आपको सिखा देते हैं इस पेज पर इसको सॉल्व आपको कैसे करना है। तो देखिए गाइस, आपने मान ली कि 10 साल पहले जो एवरेज एज है 6 मेंबर की वो एक्स ईयर है, और जो एज ऑफ फादर है वो वाई ईयर है 10 साल पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया होगा कि 6x, क्योंकि हमें एवरेज एज पता है 6x tan इंटू की वो सेम है, 6 इंटू टेन करेंगे माइनस कर देंगे हम उसमें y की एज, ठीक है, डिवाइड बाई 6 करेंगे, एवरेज एज हमें पता है तो वो किसके इक्वल है, x के। यहाँ से आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन और वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी y की, दैट इज 60 ईयर। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एज है दैट इज 60 ईयर्स, सो ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, हम चलते हैं अपने आंसर की ओर यहाँ पर, और इन सब के आंसर्स अच्छे से मार्क कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 58 से 64 हमने स्लाइड में सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 इज बी, 59 is D, 60 is A, 61 B, 62 C, 63 D, 64 is A. Moving on to question 65, that is in the second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, cos थीटा वेरीज फ्रॉम, आपको बताना है cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1/2 टू -1, बी 0 to 1/2, सी 0 to -1 एंड डी -1 to 1। आपको बताना है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और इन सब से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बिल्कुल नई वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पे बेस ये वीडियोस हैं। न्यू अमेंडमेंट के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ ये वीडियो बनाई गई है खासकर आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास या फिर आसपास तो जितने भी बच्चे हैं वो एजुकेटेड रहे, और हम ऑनलाइन खुद को लेकर आए हैं जिससे कि हम काफ़ी हमारी रीच हो सके और हम बहुत से लोगों को फ्री में एजुकेट कर पाए और उनको ऑफिसर बनता हुआ देख पाए। और आपसे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी अपना योगदान दीजिए। अगर आप भी किसी को शिक्षित कर सकते हैं तो उसके लिए अपना योगदान दीजिए, एंड दैट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर द नेशन बिल्डिंग।
क्योंकि आप कामयाब होने में अपना जो है, आपको जो भी चाहिए, आपको सिर्फ टाइम चाहिए, हार्ड वर्क भी नहीं आपको लगेगा, अगर आप स्मार्टली काम करेंगे, आप हमारे चैनल को भी पकड़ लेंगे तो भी आप आराम से कामयाब हो सकते हैं। बिकॉज स्मार्ट वर्क कीजिए गाइस, हार्ड वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप कामयाब हो जाए तो आपकी सूरत नहीं देखी जाती। एक ही एग्जाम पर अपना सब कुछ, सारा का सारा डेडिकेशन लगा दीजिए, क्योंकि अगर पसंद हो चीज तो कीमत नहीं देखी जाती। कीमत फोकस की, कीमत डेडिकेशन की, टाइम की, डिसिप्लिन की, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है और इन सभी की कीमत आपको देनी पड़ेगी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इन द सेकंड क्वाड्रेंट, cos theta values from 0 to -1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और इस पे भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ spherical mirrors। Spherical mirrors का क्या कॉन्सेप्ट है? The four options are given in front of you, that is reflection of light, radiation of light, scattering of light और refraction of light। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है what should be the correct answer for the given question? What is the concept of spherical mirrors? आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जी हाँ, the option number A, that is reflection of light, will be the correct answer for the given question, the concept of spherical mirrors. Because a spherical mirror is simply a piece cut out of a reflective sphere. There are two types of spherical mirror, concave and convex mirror. If the mirror inside a space जो है surface है वो refractive, the mirror is concave, and the mirror outside a reflective, it is a convex mirror. So guys, the correct answer for the given question is option number A, that is 66, reflection of light. So moving on to question number 67, that is general awareness question. Just give this question a try. 20 सेकेंड लीजिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। Who was the first Indian male athlete to reach the final of an Olympic athlete event? The four options are given in front of you. You need to tell which option is correct। और वो ही आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई दीजिए, हम तो बता ही देंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पर तो एक मूवी भी बनी है, तो इसका आंसर तो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि मूवीज जिस पे बनी होती हैं वो तो हम लोग नहीं भूलते हैं, राइट? तो गाइस, जी हाँ, आपने सही पहचाना, मिल्खा सिंह, दैट इज option number B is the correct option. That is, he is the only athlete to win gold at 400 meter at the Asian Game as well as the Commonwealth Game. He was also won the gold medal in 1958 and 1962 Asian Games and is known as the Flying Sikh. That is, Milkha Singh was the first male athlete to reach the final of Olympic athletic event. That is option number B. Moving on to next question. Simplify 1.2 bar minus 0.12 bar. आपको बताना है इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट आंसर कैसे आएगा, आपको हमें बताना है इसका आंसर करेक्ट कैसे आएगा। जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है जो हम आपको बता देंगे। इसको सॉल्व करते हुए आपको 10 सेकंड लेने हैं। आप सोचो ना, अगर ये क्वेश्चन आप सोचो कि आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखते तो आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते ना, और अभी आपने उसको इनकाउंटर किया, आप कम से कम एग्जाम हॉल में क्या आंसर मार्क करते, खुद से क्या सॉल्व करते, वो तो आप सॉल्व करके अभी देख सकते हैं ना। तो जब हम आपको सॉल्व करके बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इजीली इसका आंसर आ रहा है और आपको
बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि सिंप्लीफाई 1.2 बार माइनस 0.12 बार, इसका आंसर क्या है। जल्दी से गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, because it takes the same energy to worry as it does to be positive and to hard work. So use your energy to think positive and positive thing will happen guys. Be positive, stay positive और इसका आंसर पॉजिटिवली हमें आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर यू गाइज। तो जल्दी से हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। उसके लिए हम ले लेते हैं एक मार्कर और हम समझाते हैं इसका आंसर। तो देखिए गाइज 1.2 जो है बार था उसको हम माइनस करेंगे 0.12 बार से। ये बार का क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल कैसे माइनस करते हैं, पर बार क्या है, इसे कैसे माइनस किया जाता है हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए बार है ना, तो पॉइंट हटा के आप नंबर ले लीजिए, 12 है, 12 को आप माइनस करिए 1 से। डिवाइड में आपको क्या करना है ना, सिर्फ पॉइंट के बाद बार है तो आप 9 से डिवाइड करिए। तो 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, जो साइन है माइनस का वो हमने यहाँ ले लिया। अब आप देखिए 0.12 है ना, नंबर देखिए, नंबर क्या है 12 है, तो 12 को माइनस कर दिया हमने 1 से, है ना, तो 12 माइनस 1 आया। अब आपको डिवाइड किससे करना है, देखो पॉइंट के बाद ना एक नंबर के बाद बार है, तो 9 तो है, बार तो है, पर एक छोड़ के है, तो डिवाइड आप करेंगे 90 से। जी हाँ, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं, दैट इज अगले पेज पे हम आपको सॉल्व करके ही बता देते हैं। इसके बाद 12 माइनस 1 करेंगे, आपको मिलेगा 11/9, और आप 12 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11/90। 9 और 90 का आपको लेना है एलसीएम, तो आपका एलसीएम ऑफ कोर्स ही बात है 90 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 110 में से माइनस करने हैं आपको 11, डिवाइड करना है 90 से, तो आपका आंसर आएगा 11 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि हमारा जो यहाँ से आंसर मिलेगा वो मिलेगा 99 डिवाइडेड बाई 9, राइट, दैट इज 11/10 जो है हमारा आंसर है। क्या आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन आंसर में आएगा आपका, आप ये बताइए। 11/10, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 68, और जिनका आंसर यही आया है ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज yx, wp, uj, sf, और बताना इसके आगे क्या आएगा। बहुत इजी है, जल्दी से जल्दी आप बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसको देख के लग रहा है XY है, पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, पर ये तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब W से हम Y से हम W पे जा रहे हैं, X से हम P पे जा रहे हैं, P से U, मतलब कि ऐसे करके कुछ कुछ तो सीन चल रहा है इनका, है ना। Y से U पे, W से U पे, फिर U से S पे, पहला लेटर S से हम कहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे करके आपको बताना है पोजीशन क्या होगी अगले की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे, एक ब्लैंक पेपर पे, जिसपे आपको हम ये चीज सॉल्व करके दिखाएंगे। तो गाइज हमारी ब्लैंक शीट जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो हमने एक और शीट अपनी ली है, हम दो ले लेते हैं क्योंकि एक पे माइट भी ये ना सॉल्व हो पाए। तो देखिए गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं, y से हम जा रहे हैं w पे, w से हम जा रहे हैं u पे, u से s पर, s से हम जाएंगे q पर। तो दिस इज द फ्लो भाई, इस फ्लो में ये चल रहा है y से w, w से u, u से s, s से q, और q से हम कहाँ पर जा रहे हैं। सिंपल ये बात आपको बतानी है। y से
W पे जाने के लिए -2, W से U पे जाने के लिए -2, U से S पे भी -2, S से Q पे भी -2। तो आपको नहीं लगता क्या Q से इस ब्लैंक में जाने में तो आपके -2 लगेंगे? दैट इज Q। -2 इज A से Z तक आप नंबर लिखिए, 1 2 3 4 करके 26 है, 26 तक आप लिख दीजिए, राइट। फिर आप देख सकते हैं कि ABCDFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, W से Z पे जा रहा है तो +2 होगा, और Y से W पे जा रहा है तो -2 हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर X से हम जा रहे हैं P पर, P से हम जा रहे हैं J पर, देन वी आर गोइंग टू F, F से हम किस चीज पर जा रहे हैं ये बात हमें निकालनी है, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यार ये गलत हो रहा है क्या? सॉरी ना, ये मतलब यहाँ पे ये चीज हमें निकालनी थी, तो हम क्यू पे जा रहे हैं एस से -2 करके, राइट। अब ये देखिए एक्स से पी पे जा रहे हैं तो -8 हो रहा है, पी से जे पे जा रहे हैं तो -6 हो रहा है, फिर जे से ई पे एफ पे सॉरी एफ पे जा रहे हैं तो -4 हो रहा है। तो 4 पे हम कहाँ पे जाएं? तो हम जाएंगे -2 करके, दैट इज डी पर जाएंगे। तो हमारा होगा आंसर, तो हमारा आंसर आया है क्यू डी, क्यू डी। तो जैसे हम बोलते हैं ना क्यू टी, ऐसे ही क्यू डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्यू डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। So moving on to next question, that is which of these state was not divided in the year 2000? Which of these states was not divided in the year 2000? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी बिहार। आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, और आपको उसके लिए दिए गए हैं 10 से 20 सेकेंड। तो बताना है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेट वाज नॉट डिवाइडेड इन द ईयर 2000। जी हाँ, फॉर क्वेश्चन नंबर 70 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। Maharashtra was not divided in the year 2000. It was formed by dividing Bombay province into Gujarat and Maharashtra. Chhattisgarh was divided from Madhya Pradesh on 1 November 2000, and Jharkhand was divided from Bihar on 15th November 2000, and Uttarakhand was divided from Uttar Pradesh on 9th November 2000. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, महाराष्ट्र was not divided in the year 2000. It was formed by dividing Bombay provided into Gujarat and Maharashtra. Chhattisgarh was divided from Madhya Pradesh on 1 November 2000. Jharkhand was divided from Bihar on 15 November 2000, and Uttarakhand was divided from Uttar Pradesh on 9th November 2000. तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Maharashtra is the correct answer, that is not divided in the year 2000. So चलते हैं 65 से, आंसर मार्क करने। 65 का आंसर है सी, 66 का करेक्ट आंसर है ए, 67 करेक्ट आंसर इज बी, 468 करेक्ट आंसर इज डी, 69 correct answer is A, and 70 correct answer is C. तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और इससे अगला
if a plus b is equal to c, comma d minus c is equal to a and e minus b is equal to c, then what does d plus f stand for? ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी ऑफिसर बने और आपकी तरह ही कामयाब हो, जिस तरह आप इस वीडियोस को देखकर कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे एक जो चीज है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जस्ट डिलीट द नेगेटिव पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ, फॉरगेट योर पास्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड रीस्टार्ट एंड सेट अ गोल। फिर अपना एक गोल सेट करिए कि इतने टाइम में ये हमें गोल सेट करना है, एंड एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द प्रोसेस गाइज। वो प्रोसेस एंजॉय करिए, अपनी तैयारी के प्रोसेस को भी एंजॉय करिए। मत सोचिए कि जब मैं ये चीज़ पा लूंगा तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। पर जब आप पा रहे हैं तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। हर पल आप उस चीज़ को पाने के लिए जो है मेहनत करें, कोशिश करें, उसकी ओर बढ़े। तो गाइज इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए और क्या ही होगी। तो ये जो दो क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको बोला है वो क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर ट्राई ज़रूर करना है। तो गाइज अगला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लीजिए, दैट इज इफ pale is coded as 2134 and earth is coded at 41590, how is pearl coded? तो पर्ल किस चीज से कोड होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको प्रोवाइडेड है, आपको बताना है पर्ल किससे कोडेड होगा। तो गाइज इस टाइप के जो क्वेश्चन है दैट इज रियली इजी, और सिर्फ 1 मिनट का ही मैंने आपको काम दिया है होमवर्क के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया है। तो जस्ट स्टार्ट कि अपने जो सपने हैं उनके पीछे भागो, खुद को प्रूव नहीं करना है तो खुद के लिए काम करो, मतलब काम करो गाइस, स्मार्ट वर्क तो करो, बस बैठ जाओ लग जाओ पढ़ने। गाइस हर किसी को टाइम देना जरूरी होता है, दोस्तों से भी मिलना जरूरी होता है, रिफ्रेशमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बट there are 100 reasons to give up, but you need only one to keep going your hard work to feel success। अगर आपको सक्सेस को फील करना है तो गाइज आपको हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क ही कीजिए। अगर आप हमारे साथ है ना तो आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, स्मार्टली काम कीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस आप आगे जाके भी प्रिपरेशन आपको करना हम सिखाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो आगे क्वेश्चन पूछेंगे ना वो भी उसी टाइप के होंगे, आप वो भी आंसर इजीली दे पाएंगे। क्योंकि हमें पता है गाइस एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक थकना मत, रुकना मत, अपने सपनों को चेज करते रहना, अपने सपनों पे काम करना, और खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक हारना मत, रुकना मत, डिसिप्लिन के साथ काम करते चलो। और कोई लोग ना डिसिप्लिन को ना मीनिंगली कुछ और ही ले जाते हैं, पर मैं आपको बहुत इजी वे में बताना चाहती हूँ, इफ यू हैव टेकन एनी डिसीजन देन रेगुलरली टेक एन एक्शन टुवर्ड्स योर डिसीजन विदाउट इंसल्टिंग योरसेल्फ, विदाउट द गिल्ट ऑफ नॉट डूइंग इट। क्योंकि अगर एक बार मैंने डिसीजन ले लिया तो फिर मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी, मैं रोज अपने डिसीजन पर काम करूंगी और उसको उस सफलता तक अपने आप को खुद को देखने के लिए वर्क करूंगी। If you want to get something that you don't have,
then you need to do something that you have never done before guys. अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो तुम्हें ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं करी। तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने गोल की तरफ, हर दिन अपने स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ, और 1 से 2 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, दैट्स रियली गारंटीड। और मेडिटेशन करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। मेडिटेट करिए, हर दिन मेडिटेट करिए। मेडिटेशन करने की शुरुआत आप कर रहे हैं तो 10 मिनट से करिए, जस्ट टेक 10 मिनट्स। Before sleep, you need to meditate 10 minutes, and after waking up, just 10 minutes you need to meditate. And after 1 week, you can increase your time schedule from 10 minutes to 20 minutes. And after another couple of weeks, you can just increase it to 30 minutes, but slowly increase it. एक दिन में आप सोचेंगे आप 1 घंटा बैठ के मेडिटेट करेंगे, that is not possible guys. Meditation is an art. You need to follow the steps, you need to follow the small steps towards your goal, towards your success, to feel the success, to feel the glow on your face and even on your parents face. तो guys वो ग्लो फील करना है, वो सक्सेस फील करना है, तो guys आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एंड हम फिर से याद दिला देते हैं, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है, ना आप किसी से फालतू बात करने में, और ना ही खुद को फालतू के रील्स या फिर इन सब चीज़ों को स्क्रॉल करने में। बट आप अगर देखना चाहते हैं हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल पे आके रीजनिंग के क्वेश्चन सुनिए ना। अगर आपको नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो आप उन्हें सुन लीजिए ना, लेट के सुनिए, बैठ के सुनिए, कैसे भी सुनिए, आपको याद हो जाएंगे। सुन के समझिए, आपको खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप हमें वीडियो कॉल के पढ़ लीजिए। दिस इज द मोस्ट ईजी वे टू स्टडी गाइज। सो गाइज इसी के साथ साथ हम अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए जल्दी लाएंगे और क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे अपने साथ, आपको भी होशियार बना देंगे गाइज, और आपके दोस्तों को भी हम होशियार बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, क्योंकि आपका दोस्त आपके संग ही बनेगा ऑफिसर, और फिर आपके पेरेंट्स आपके दोस्त से दूर रहने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। तो गाइस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारी वीडियो देखते रहिए। डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आप है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल डे ड्रीमर स्टडी। क्योंकि इस चैनल से अगर आपको कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है, आपकी हेल्प हुई है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, डे ड्रीमर स्टडी चैनल। ये मैं एज अ थैंक यू आपका समझूंगी। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगली वीडियो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं कि किस स्टडी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, आपको एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में या किस चीज़ में वीडियो चाहिए, वो आप हमें बता सकते हैं। हमने एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनाई है, हम उसमें और वीडियोस भी ऐड कर रहे हैं। किस टॉपिक पर आपको पहले वीडियो चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं। बाकी जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की तो बहुत सी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है, और हम और भी ज़्यादा प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को ऐड करेंगे। बस आप हमें बता दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। तो गाइस मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हम आपको दिखा देते हैं कि आप देख रहे हैं डे ड्रीमर स्टडी चैनल। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि स्टडी फॉर करियर एंड माइंडसेट पे हमारा चैनल वर्क करता है। सब्सक्राइब टू द चैनल डे ड्रीमर, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सी नई वीडियोस नए कंटेंट के साथ, स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको कोडिंग पर वीडियोस चाहिए, इजी वीडियोस इजी लर्न के साथ चाहिए, लर्न इक्वल टू प्ले जो हमारी थीम है उस पे बेस वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय। पर आप बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर में और देखते रहिए डे ड्रीमर स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि
हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर स्टडी चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और अगर नहीं किया है तो जल्दी से डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा कर तो देखो, एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो।